चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे ना। कार्बन का एलोट्रॉप देखे थे और क्या देखे थे? हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखे थे ना, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ये जनरली लिक्विड्स या गैसेस होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, डू नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट बट नीड्स अ नॉन पोलर सॉल्वेंट टू गेट डिसॉल्व। और क्या देखे थे? एक पॉइंट और है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो कार्बन का पता नहीं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये 5 पॉइंट हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, यानी कि इन जनरल सारे कोवेलेंट कंपाउंड ये पांचों प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, फिर हमने बात की थी कार्बन के एलोट्रॉप्स की। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, हाँ, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर लिटिल बिट सिमिलर। बट फिजिकल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे कि हमने बात की थी, दो एलोट्रॉप अपन पढ़े भी थे, ग्राफाइट एंड डायमंड, जिसमें ग्राफाइट का स्ट्रक्चर था हेक्सागोनल रिंग्स में लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, है ना, प्लेनार स्ट्रक्चर। और वही हम बात किए थे जब डायमंड की, तो दैट वाज अ 3D स्ट्रक्चर, है ना। एवरी कार्बन वाज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। इन ग्राफाइट एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 ओनली, है ना, 3 कार्बन एटम्स ओनली। एक के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, बाकी दो के साथ सिंगल सिंगल। अल्टीमेटली कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बट वो डबल बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड है वो वीकर है थोड़ा सा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डायमंड डू नॉट। फिर ग्राफाइट सॉफ्ट था बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप हो सकती है, तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, ग्रीस, ठीक है। वेयर एज डायमंड इज हार्ड, ठीक है। तो ये दोनों के हमने प्रॉपर्टीज प्लस स्ट्रक्चर समझे थे, है ना। एक और थर्ड टाइप का एलोट्रॉप लिखना है, लिखेंगे। दो कॉमन तो लिख लिए थे, लिखेंगे द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज। ऐसे बहुत सारे होते हैं बट ये तीन हमें इस पे चैप्टर में पढ़ने हैं। द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज, द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज, दो तो हम पढ़ लिए थे, एक था हमारा ग्राफाइट एंड द सेकेंड वन वाज डायमंड, ठीक है। थर्ड एलोट्रॉप इज बकमिंस्टर फुलरीन, लिखेंगे आगे। थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, मिनिस्टर नहीं है ना, बकमिंस्टर है, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरीन, ब्रैकेट में लिख लेना C60, T60, यानी कि इसमें 60 कार्बन है ना, पूरा स्ट्रक्चर में 60 कार्बन है। वो 60 कार्बन सॉकर बॉल के शेप में है, मतलब ये भी 3D स्ट्रक्चर होगा इसका भी। जैसे डायमंड का 3D स्ट्रक्चर था, वैसे ही बकमिंस्टर फुलरिन का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा? 3D, ठीक है। तो ओके, इसमें हाइफन डाल के लिखना। इट्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, its molecules are made up of, its molecules are made up of cluster of 60 carbon atoms. Its molecules are made up of cluster of 60 कार्बन एटम्स। मतलब बकमिंस्टर फुलरिन का एक मॉलिक्यूल 60 कार्बन एटम का बना है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी 60 कार्बन एटम का बना होगा। तो इट्स मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स, फुल स्टॉप। These carbon atoms are arranged in the shape of a, the carbon atoms are arranged in the shape of a, these carbon atoms are arranged in the shape of a football, soccer ball, football एक ही होते हैं दोनों, in the shape of a football, in the shape of a football. Full stop. It is a perfect sphere
It is a perfect sphere. It is a perfect sphere consisting of consisting of consisting of hexagonal and pentagonal rings. Hexagonal and pentagonal rings. ठीक है, मतलब कई जगह पे 6 कार्बन हेक्सागन बना रहे होंगे और कई जगह पे 5 कार्बन पेंटागन बना रहे होंगे। ठीक है, ऐसे करके सारे रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, लुकिंग लाइक अ सॉकर बॉल, फुटबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालेंगे। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। 3 नेचर मैंने आपको लास्ट में बताए थे, किसी को याद है तीनों क्या क्या नेचर था? हाँ, कार्बन कैन फॉर्म इट्स ओन लॉन्ग चेन, ओके, ये प्रॉपर्टी थी पहली। दूसरी, हाँ वही तो हो गया ना, सेल्फ लिंकेज वही हो गया। हाँ, दूसरा टेट्रावेलेंसी, की हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा वो। हाँ, तो वो तो हो गया ना, टेट्रावेलेंसी में आ जाएगा वो, कि 4 एटम चाहिए, कोई भी हो सकता है ना, वो 4 एटम हेलोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, पर 4 बॉन्ड बनाएगा। हाँ, एक और था, एक था मल्टीपल बॉन्डिंग, कि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड भी बन सकती है, कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब जितने भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बना रहे हो, वही सारे कंपाउंड्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही बन सकते हैं, और वही सारे कंपाउंड्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ही बन सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं कार्बन के। ठीक है, ओके। तो यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, तो ये यूनिक नेचर का मतलब यही है कि इस नेचर के कारण ही हमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड हो गए कि इनकी केमिस्ट्री अलग ही कर दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने बचे हुए एलिमेंट है, कार्बन के अलावा और सारे एलिमेंट जो बच गए है ना, 117 एलिमेंट और हैं, उन सबकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, टेंडेंसी टू फॉर्म टेंडेंसी टू फॉर्म टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन 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 बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखना कैटिनेशन। कैटिनेशन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना सकते हैं, कैटिनेशन हाइफन डाल के लिखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं, कैटिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स with the atoms of the same element. The property of forming bonds with atoms of the same element. The property of forming bonds with atoms of the same element is called catenation. Is called catenation. और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप। कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी, कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी, कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी, कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन because of its strong because of its strong because of its strong carbon carbon bonds, strong carbon carbon bonds। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्बन स्ट्रेट चेन में भी कनेक्ट हो सकता है, लाइक दिस, जैसे आप देख रहे हो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, यही 6 कार्बन ब्रांचेस भी बना सकते हैं ऐसे। अभी भी 6 है, बट 4 स्ट्रेट है और 2 ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस समझते हैं ना, जो साइड से निकल रहे हैं वो ब्रांचेस हैं। और यही 6 कार्बन हेक्सागोनल रिंग भी बना सकते हैं, याद है?
ग्राफाइट में बना रहे थे ना, तो दे कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन, दे कैन फॉर्म ब्रांच चेन, दे कैन फॉर्म रिंग चेन। तो हर टाइप की चेन्स में ये कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन इस पे भी लिखना, कार्बन एटम्स कैन फॉर्म, कार्बन एटम्स कैन फॉर्म straight chains, carbon atoms can form straight chains, comma branched chains, branched chains, and closed, ब्रैकेट में रिंग लिख लेना, क्लोज्ड के बाद ब्रैकेट में रिंग, ब्रैकेट क्लोज, चेन्स। क्लोज्ड चेन्स बोल लो या रिंग चेन्स बोल लो। ये क्लोज चेन ही तो हुआ ना, देखो ये ओपन चेन है, तो अगर इसको ओपन बोलोगे तो पहले और आखिरी को मिला दोगे तो ये क्लोज हो गया ना, एक लूप बन गया। ठीक है, ओके, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव ऑक्टेट, और इसके लिए वो 4 एटम के साथ शेयरिंग करता है। ठीक है, वो एटम सेम एटम भी हो सकते हैं, हो सकता है चारों के चारों कार्बन हो, जैसे डायमंड में हो रहा था, ग्राफाइट में हो रहा था, या चारों हाइड्रोजन हो सकते हैं, जैसे कि मीथेन आपने बनाया था ना CH4, उसमें कार्बन के चारों तरफ क्या थे, चारों हाइड्रोजन थे, याद है। या फिर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनाया था, जिसमें कार्बन के चारों तरफ Cl थे। तो एनी एटम कैन कनेक्ट विथ कार्बन वाया कोवेलेंट बॉन्ड, बट 4 होने चाहिए। 4 नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जैसे कि अपन ने देखा ग्राफाइट में 3 ही कार्बन थे, है ना, 3 ही कार्बन थे ना, बट फिर एक क्या था कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाई हुई थी उसने, तो अल्टीमेटली 4 बॉन्ड बननी चाहिए। है मैं क्लियर? तो लिखेंगे, since the atomic number of carbon is 6, since the atomic number of carbon is 6, since the atomic number of carbon is 6, and its electronic configuration is, and its electronic configuration is, and its electronic configuration is, क्या आएगा, 2,4, 6 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2,4, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, full stop, therefore its valency is 4, therefore its valency is 4, therefore its valency is 4। ठीक है, क्योंकि 8 करने के लिए 4 चाहिए। फुल स्टॉप। does carbon forms, does carbon forms 4 covalent bonds, does carbon forms 4 covalent bonds in its compounds, in its compounds। ठीक है, कार्बन कहीं पे भी होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर उसके अराउंड में 3 ही एटम है तो जरूर वो किसी ना किसी एक एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा, ताकि ओवरऑल काउंटिंग करके 4 हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। हमने टाइप्स पढ़े हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड के, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन आपस में तीनों टाइप की बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड हाइफन डाल के लिखेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज carbon can easily form, due to small size carbon can easily form double or triple bonds, double और ट्रिपल बॉन्ड्स। और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनती कैसे, जब वो
आपस में 2 पेयर या 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। if the two atoms are sharing only one pair of electron, यानी कि दोनों के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो उस टाइप की बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिए थे। अगर उन दो एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है, दैट इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर उन दोनों एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो इट विल फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्टीमेटली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड हो जाएगी, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड हो जाएगी। ठीक है, ओके। by sharing more than one electron pair, by sharing more than one electron pair, by sharing more than one electron pair। ठीक है, तो एग्जांपल एक देखते हैं इसका भी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गई है ना, दोनों की एक एक बॉन्ड ही बनी है ना। अभी अभी दोनों को 3 3 बॉन्ड और बनानी है, तो 3 हाइड्रोजन मैं यहां रख देता हूं, 3 हाइड्रोजन मैं यहां रख देता हूं। देखो ये बन गया हमारा कंपाउंड। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, टेट्रावेलेंसी है, कार्बन कार्बन आपस में कनेक्टेड भी है, कैटिनेशन भी हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड है। यही 2 कार्बन डबल बॉन्डेड भी हो सकते थे, तब कितने कितने बचेंगे? तब 2 2 बॉन्ड और बनानी है दोनों को। अभी तो दोनों की 2 बॉन्ड बन रही है ना भाई, दिख रहा है ना। ऐसा मत सोचना कि ये 2 बॉन्ड सिर्फ इस कार्बन की है, ये 2 बॉन्ड इन दोनों का इस कार्बन की भी है, राइट। तो अब कितने हाइड्रोजन लगेगा? 2, क्योंकि 2 तो पहले से लगे हुए बॉन्ड्स, तो 2 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां पे। समझ आया? यहां भी आपको तीनों प्रॉपर्टी दिखेगी, कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग एंड टेट्रावेलेंसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, एंड एक और कंपाउंड देखते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। करेक्ट। अब कितने एच आएंगे? हाँ, सिंगल, एक एक एच, क्योंकि एक एक एच कनेक्ट करेंगे तो कार्बन अपना 4 4 बॉन्ड बना लेगा। तो यहां भी आपको तीनों चीजें दिखेंगी, कैटिनेशन भी दिख रहा है, कार्बन कार्बन की चेन, टेट्रावेलेंसी भी दिख रही है, और मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल बना लो, मल्टीपल बॉन्ड में ये तीनों एग्जांपल बना लो। ठीक है, फिर एक एग्जांपल नीचे आप लोगों को ब्रांच चेन का भी इसी में सब एग्जांपल लिख देना, है ना। ऊपर आपने शायद एग्जांपल नहीं लिखा होगा। ये 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, ये 5 कार्बन का ब्रांच चेन, और ये 5 कार्बन का रिंग चेन, है ना। इसको इसके नीचे रखना स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, इसके नीचे ब्रांच्ड चेन, और इसके नीचे रिंग, क्लोज्ड चेन। ठीक है, ये मैंने सिर्फ कार्बन कनेक्ट किया ना, इसलिए भी कंपाउंड नहीं है। सुन रहे हो क्या? कंपाउंड होता तो कार्बन, हर कार्बन 4 4 बॉन्ड बना रहा होता ना, और अभी तो हर कार्बन सिंगल या डबल ही बॉन्ड बना रहा है, आया ना। तो इट इज नॉट अ कंपाउंड, ये बस मैंने कार्बन को लगा के दिखाया आपको। ठीक है, डन। नोट करके एक पॉइंट लिखना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, compounds of carbon, compounds of carbon which are linked by only single bonds, compounds of carbon which are linked by only single bonds, which are linked by only single bonds between carbon atoms, between carbon atoms, are called saturated compounds, are called saturated compounds.
are called saturated compounds. While the compounds containing while the compounds containing while the compounds containing while the compounds containing double or triple bonds while the compounds containing double or triple bonds between their carbon atoms between their carbon atoms while the compounds containing double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds are called unsaturated compounds are called unsaturated compounds. ठीक है, ये पॉइंट हमने क्या लिखा है, जैसे कि ये कंपाउंड देखिएगा आप, इसमें दोनों कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें दोनों के बीच में डबल और यहाँ पे ट्रिपल. तो जहां भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है उस टाइप के कंपाउंड को हम सैचुरेटेड बोलते हैं. सैचुरेटेड इसलिए बोल रहे हैं कि देखो सैचुरेशन का मतलब होता है लिमिट. कार्बन अपनी पूरे लिमिट का यूज किया है. कितनी लिमिट का? 4 वैलेंसी होती है उसकी और चारों अलग अलग एटम से कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से. बट अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड होने के कारण एक एटम कम हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण एक और एटम कम हो गया. सिर्फ 2 ही एटम से कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन से और कार्बन से. ये वाला भी एक कार्बन से और हाइड्रोजन से. यानी कि ये दोनों कंपाउंड्स में कार्बन अपना फुल कैपेसिटी यूज नहीं कर पा रहा है. वैलेंसी भले सेटिस्फाई हो रही है बट वो 4 एटम से भी हो सकती थी, बट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण 3 या 2 एटम से भी उनका वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है. बट यहां वो अपनी पूरी 4 का लिमिट यूज कर रहा है और चारों अलग अलग से कनेक्ट हो रहा है. तो इसलिए इसको बोल रहे हैं सैचुरेटेड और इन दोनों को कहते हैं अनसैचुरेटेड. ऐसा नहीं कि सारे कंपाउंड सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए. अगर मान लीजिए आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें अगर एक भी डबल बॉन्ड है या एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा. तो ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, ये दोनों भी अनसैचुरेटेड हैं. कार्बन की सारी चेन में हर बॉन्ड सिंगल होनी चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, देन ओनली द कंपाउंड विल बी सैचुरेटेड. अदरवाइज अगर एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड में, द कंपाउंड इज नोन एज अनसैचुरेटेड. ठीक है, ठीक है. तो ये नोट में अपन ने पॉइंट लिख लिया है. चलिए नेक्स्ट हेड डालिएगा, हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स. अब एक्चुअली में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड चालू कर रहे हैं. अभी तक तो हम कार्बन के बारे में ही बात कर रहे थे ना, कि कार्बन ऐसा है, कार्बन वैसा है ना. कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास ये यूनिक नेचर है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, है ना, और कार्बन का ये यूनिक नेचर के कारण ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई. ठीक है, अब बात करेंगे अपन हाइड्रोकार्बन्स की. मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है, और उस टाइप के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, डेफिनेशन लिखना है इसकी. द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली the organic compounds containing only the organic compounds containing only carbon and hydrogen containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbons are called hydrocarbons containing only hydrogen are called hydrocarbons. Full stop. The major source of hydrocarbon is the major source of hydrocarbon is the major source of hydrocarbon is petroleum. The major source of hydrocarbon is petroleum. आपका पेट्रोल, डीजल, इन सब हाइड्रोकार्बन ही होते हैं. इनफैक्ट हम जो घर में एलपीजी गैस यूज करते हैं वो भी आपके हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है ना. वो ब्यूटेन होता है, इट इज एन ब्यूटेन. पढ़ेंगे एन ब्यूटेन क्या होता है. ठीक है, तो ये सब पेट्रोलियम से तो आया. एलपीजी पेट्रोलियम से ही निकला है, पेट्रोल भी पेट्रोलियम से ही निकला है, डीजल भी पेट्रोलियम से निकला है. पेट्रोलियम क्या होता है? हमारा क्रूड ऑयल, जो हमें समंदर के बेड से मिलता है. रिफाइनरी होती है ना समंदर में, वो लोग नीचे से क्रूड ऑयल को ऊपर पंप करते हैं,
देन फिर उसको रिफाइनरी में भेज के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको पेट्रोल अलग मिल जाता है, डीजल अलग मिल जाता है, वैक्स अलग मिल जाता है, और पेट्रोलियम गैस अलग मिल जाती है। उस गैस को आप कंप्रेस कर देते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर उसको सिलेंडर में भर देते हैं तो घर आ जाती है एलपीजी। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो पेट्रोलियम गैस भी पेट्रोलियम से ही आई है, उसको बस लिक्विफाई कर दिए बाय कंप्रेसिंग इट। कंप्रेस करोगे तो हो जाता है ना लिक्विफिकेशन, कंप्रेस करो या कूल करो एक गैस को तो इट टर्न्स इनटू लिक्विड, उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अभी लिखे अपन ऊपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एक हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। अभी जो ऊपर नोट में पॉइंट लिखे ना वही चीज है, रिपीट। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे, और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। ऐसी बना लो आप लोग भी अगर बनाना चाहो तो, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं हम? एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड दो टाइप के हो जाएंगे, वही डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो अगर डबल बॉन्ड वाले हैं, है ना, डबल बॉन्ड वाला है तो उसको हम कहते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो दे आर नोन एज अल्काइन। सब में एल के तो आ रहा है, बस एन इन आइन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। तो ये तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन हो गए। एक्चुअली में दो ही है, ब्रॉडली देखेंगे तो दो ही है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बट अनसैचुरेटेड में भी दो वैरायटी आ जाएगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो अकॉर्डिंगली एल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, इन सब के ना जनरल फॉर्मूले होते हैं, आप इसको एक एक फैमिली बोल सकते हो कि ये एल्केन की फैमिली है, इसमें बहुत सारे एल्केन के मेंबर्स होंगे। वैसी एल्कीन एक फैमिली है, इसमें एल्कीन के बहुत सारे मेंबर्स होंगे, और वैसी एल्काइन की भी। और इनका सबका एक जनरल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला समझना, जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है? CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला का मतलब समझना पहले आप लोग, फिर इसको बाद में लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला का मतलब होता है कि इस जनरल फॉर्मूला से आप इसके, नहीं, आपके पास नंबर है क्या? एक बार मैम को कॉल कर लो ना, वो ग्रुप में होंगी ना टीचर्स वाले। लगा लेंगे क्या एक दो? ठीक है, जनरल फॉर्मूला में बेसिकली अपन, इसका मीनिंग क्या होता है कि इससे आप उस फैमिली के सारे मेंबर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो। आपको बस एन की वैल्यूज पुट करनी है। सी का मतलब क्या होता है? कार्बन। एनएच का मतलब हाइड्रोजन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एन की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये पहला मेंबर आ जाएगा उसका। क्या हो जाएगा पहला मेंबर? 1 तो लिखते नहीं ना फॉर्मूले में अपन कभी। आप लिखते हो क्या HCl में H1Cl1? नहीं लिखते ना, तो 1 जनरली हम नहीं लिखते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जिसका स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था जब अपन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो। ठीक है, और वही अगर मैं N की वैल्यू 2 लिख दूं तो C2H6, ये दूसरा मेंबर हो गया उस फैमिली का। ठीक है, अब तीसरे के लिए N की वैल्यू मैंने 3 लिखनी है, तो क्या हो जाएगा? C3H2 इंटू 3 6, 6+2 8, C3H8। N की वैल्यू अगर 4 रख दूं मैं तो C4H10। समझ रहे हैं क्या? दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ देयर मेंबर्स। इनके नाम पढ़ेंगे अपन कि इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, बट अभी फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दो, अभी बाद में लिखना, रुको टाइम दे दूंगा। ये क्लियर है? अब यहां क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कार्बन कार्बन की डबल सिंगल बॉन्ड होती है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है, राइट। आप इन दोनों को कंपेयर करके मुझे बताओ, या इन तीनों को कंपेयर करके बताओ मुझे। ये दोनों है ना, ये दोनों आपके सिंगल बॉन्ड वाले, ये दोनों डबल बॉन्ड वाले, और ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाले।
क्या डिफरेंस है तीनों में? बॉन्ड का तो है, ठीक है, वो तो बोल ही दिया मैं। और उसके अलावा एच का, हाइड्रोजन कम है ना, यहां पे कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 कम हो गए क्योंकि एक बॉन्ड बढ़ गई ना। ऑब्वियसली अगर एक बॉन्ड कार्बन कार्बन की बढ़ जाएगी तो कार्बन कार्बन एक एक हाइड्रोजन से क्यों कनेक्ट होंगे, वो तो आपस में कनेक्ट हो गए ना। तो एक बॉन्ड इधर से कम हो जाएगी हाइड्रोजन की, और एक बॉन्ड इधर से भी कम हो जाएगी हाइड्रोजन की, और ये बन गया उन लोगों का डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं क्या? इसलिए 2 हाइड्रोजन कम हो गया, यहां 2 और कम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C2H2। अब समझे तीनों में डिफरेंस? अब ऐसे इनके जनरल फॉर्मूला में 2-2 हाइड्रोजन कम कर देते हैं, तो क्या होगा देखो इसका जनरल फॉर्मूला, कोई ट्राई करेगा? व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन? CnH2n+2, ये तो उसका ही था, तो हमने क्या बोला, 2 हाइड्रोजन कम करेंगे, तो +2 -2, +2 तक तो था उसका ही फॉर्मूला ना, उसमें 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो अब कितना बचा, CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। समझे क्या? बस एक और डिफरेंस है इसमें, यहां पे अपन n की वैल्यू 1 से स्टार्ट किए थे ना, यहां 1 से नहीं करेंगे। क्यों? क्यों 2 से चालू करेंगे? डबल बॉन्ड तो बनाना है, तब तो उसको अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं अपन। सिंगल सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा कार्बन के साथ जब दूसरा कार्बन ही नहीं है? तो इसका मिनिमम नंबर कहां से चालू होगा, 2 से। समझ गए क्या? तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहला पहला मेंबर C2H1, बस डबल करना है अपन को, अब डबल करके ऐड नहीं करना 2, सिर्फ डबल करना है। n की वैल्यू 3 के लिए C3H6, n की वैल्यू 4 के लिए C4H8, n की वैल्यू 5 के लिए C5H10। जनरली इसमें क्वेश्चन आता है जो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है हमको, वो ऐसा होता है कि एल्कीन का सेकेंड मेंबर कौन है, एल्कीन का सेकेंड मेंबर का फॉर्मूला बताओ, तो हम क्या सोचते हैं, सेकेंड मतलब n का वैल्यू 2, तो हम 2 पुट कर देंगे, बट ये तो उसका पहला मेंबर है। समझ गए क्या? एल्केन के लिए सेकेंड मेंबर के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट करो, आ जाएगा। बट एल्कीन और अल्काइन दोनों ही 2 से ही तो स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी 2 से स्टार्ट होगा ना। देखिए यहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो 2 कार्बन तो रोगा तब तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो, सिंगल कार्बन किसका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? एम आई क्लियर? हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, सुन रहे हो क्या? हाइड्रोजन क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है, तो आप हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते कार्बन की। एम आई क्लियर? तो इसका भी पहला मेंबर 2 से ही चालू होगा। और चलो उसका जनरल फॉर्मूला बताओ। जनरल फॉर्मूला क्या बोले, CnH, हाँ 2n-2। पहले आपने इसमें -2 किया तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया। अब फिर इसमें -2 करो तो ये आ जाएगा CnH2n-2। चलो लिखे पहला मेंबर, पहला मेंबर कौन सा है, n = 1 नहीं, n = 2। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 कार्बन होना चाहिए भाई, ट्रिपल बॉन्ड तो 2 लोग मिलकर ही बना रहे हैं ना, तो पहला मेंबर कहां से चालू होगा, 2 से। तो क्या हो गया फॉर्मूला, C2H2, C2H2। अब देखो 2-2 कार्बन आपको कम दिखेगा, C2H6 था, 2 कार्बन कम, 2 हाइड्रोजन कम किए तो C2H4 हो गया, 2 और कम कर दिए तो C2H2 हो गया। फिर n का वैल्यू 3 पुट करके देखें तो C3H4 होना भी चाहिए था, यहां 6 था तो 2 कम कर दिए, यहां 8 था तो 2 कम कर दिए, n का वैल्यू 4, C4H6, 8 था तो 6 कर दिए, 10 था तो 8 कर दिए, एंड लास्ट C5H8। तो दीज आर द 4 मेंबर्स। मैंने पहले 4 मेंबर लिखे हैं तीनों फैमिली के, एल्केन के पहले 4 मेंबर n = 1 से n = 4, एल्कीन और अल्काइन के 4 मेंबर्स n = 2 से n = 5 तक। क्लियर है? तो ये हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, और ये दोनों ही अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इनके इनके पास कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में। क्लियर है? नोट डाउन करो जल्दी से, ये लिखना जनरल फॉर्मूला है ना सबका, इसको अलग से एक बॉक्स में डालना जनरल फॉर्मूले को। एल्केन भी एक बॉक्स में आएगा, जनरल फॉर्मूला भी एक बॉक्स में आएगा, एल्कीन को एक बॉक्स में डालना, अल्काइन को एक बॉक्स में डालना, और उनके जनरल फॉर्मूले को बॉक्स में डालना, ठीक है, वरना भाग जाएंगे।
हो गया। ये जो सब लिखे हैं ना, ये उनके क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये? क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने भी कौन कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़े हैं? बहुत सारे कंपाउंड पढ़े हैं ना अपन, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे आपको H2SO4 पता है ना, एक तो HCl लिखा हुआ है। हमने इतने सारे एसिड बेस सॉल्ट पढ़े, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है आपको? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या पता चलता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। जैसे इसको देख के समझ में आ रहा है कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। यही इंफॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। यानी कि सारे एटम को एक साथ लिख देते हैं, जितने भी कार्बन है सबको एक साथ लिख दिए, जितने भी हाइड्रोजन उसको एक साथ लिख दिए। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और तरीका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक कंपाउंड पकड़ते हैं, सारे फॉर्मूले देखते हैं उसके, ठीक है? तो समझ लीजिए 4 कार्बन वाला कंपाउंड देखता हूं मैं, यही अपना एल्केन का ही। एल्केन का चौथा मेंबर क्या होगा, जल्दी बताइए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन के चौथे मेंबर का CnH2n+2 है ना, तो n की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो C4H10। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है उसका? MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? इसी का मैं अब बना रहा हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। व्हेन आई से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आई मीन टू से स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो अपन सारी बॉन्ड्स दिखाएंगे कि कौन सा कार्बन किस कार्बन से कनेक्टेड है, कौन सा हाइड्रोजन किस कार्बन से कनेक्टेड है। तो पहले चारों कार्बन को स्ट्रेट बना देंगे लाइक दिस, और फिर हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन को फिट करना है। 4 कार्बन तो हो गए ना। ये कार्बन अभी सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, हाँ या ना? तो इसको कितने बॉन्ड की जरूरत है? और 3। करना 4 है, टोटल कितनी करना है? तो एक तो बना हुआ है, तो यहां पे लगाएंगे अपन 3 हाइड्रोजन। समझे क्या? यहां क्या लगाएंगे? 3 हाइड्रोजन। बताओ बगल वाले का? 2, क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड तो बनाया उसने, बचा 2, तो वो ऊपर नीचे क्या कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हो गए 2, 5 हाइड्रोजन हो गए। 5 बचे अभी भी, 10 है ना टोटल। अभी 5 बचे अपने पास। अगले वाला ये भी 2, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, और ये लास्ट 3, क्योंकि ये और ये सेम है, तो 3 इधर। हो गए 5 और 5 10। ये इसी का क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पे हमने हर एक बॉन्ड को ओपन करके दिखाया कि कौन सी बॉन्ड कहां पर कैसे बनी है ना? इस सब में पता चलता है क्या, जो अपन H2SO4 बनाए थे, कि कौन किससे कनेक्टेड है? नहीं पता, है ना? बस इतना पता है कि हाँ हाइड्रोजन 2 है, पर कहां कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, नहीं पता। बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमें दिखता है कि कौन सा एटम किस एटम से कैसे कनेक्टेड है। सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। मैं क्लियर? अभी जैसे अपन ने 4 कार्बन वाला एल्कीन बनाया था ना, तो उसका फॉर्मूला क्या था? C4H8। C4 यही था ना, देखो एल्कीन का C4H8। दो हाइड्रोजन कम कर दिए मैंने। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 4 कार्बन बैक टू बैक लगा दिए, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो कहीं भी लगा दो, यहां लगा देते हैं, ठीक है? अब बचे हाइड्रोजन। अब बताओ यहां कितने हाइड्रोजन लगाऊं इस कार्बन पे? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाए हुआ है ना पहले से, तो यहां तीसरा चौथा बॉन्ड बन गया इसका, ठीक है? इसके पास 1 2 नहीं, 3 तो बना रहा है ना, 1 2 3 बॉन्ड तो बन गई उसकी, एक ही तो बची ना चौथी बॉन्ड, तो वो एक हाइड्रोजन यहां हो जाएगा। यहां पे 3 नहीं भैया, 2, यहां 2 और यहां 3। अरे 4 काउंट करना है बस, समझ आएगा? तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। C4H8 देख के नहीं समझ में आ रहा था कि कार्बन कार्बन की कैसी बॉन्ड है, बट स्ट्रक्चर देख के समझ में आया कि हाँ, पहला दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और बाकी हाइड्रोजन पहले वाले में 2 लगे हैं, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे वाले में 2 है, और चौथे वाले में 3 है। ऐसे करके टोटल 8 हो गए ना, 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ये? तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल
फॉर्मूला, ये वाला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक और होता है, उसको कहते हैं अपन कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जैसे गैसेस स्प्रेडेड रहती है ना, पर जब वो कंडेंस हो जाती है तो वो पास पास आके लिक्विड बन जाती है। तो इसको भी थोड़ा पास पास करना है। किसको? बॉन्ड्स को। जो अपन हाइड्रोजन की बॉन्ड दिखा रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन की बॉन्ड दिखाना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन के साथ, तो क्यों दिखा रहे हो? हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो उन दोनों के बीच की बॉन्ड हम दिखाएंगे। सुन रहे हैं क्या? तो जितनी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उनको दबा दो, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखने में छोटा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा। CH3, 3 हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ है। CH2, दो हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन के साथ है। CH2 एंड CH3। इसको हो गया, तो ये कंडेंस हो गया। ये थोड़ा बड़ा नहीं दिख रहा था, अब कंडेंस हो गया, तो इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। वैसे इसका भी कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये होता है कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर है? और एक और फॉर्मूला होता है लाइन फॉर्मूला। लाइन फॉर्मूला बोलते हैं या लाइन डायग्राम बोलते हैं। देखो सबका मीनिंग सेम है, सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में ये लिखा आ जाएगा या ये, तो अपन मीनिंग वही रखेंगे ना, तीनों एक ही कंपाउंड है, बस उसको लिखने के तरीके, दिखाने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। अब मैंने इसे लाइन डायग्राम या लाइन फॉर्मूला, यहां पे अपन ना कार्बन लिखते हैं ना हाइड्रोजन लिखते हैं, सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके बॉन्ड दिखाते हैं। अब लाइन कैसे बनाओगे? ऐसे सिंगल लाइन बना दोगे तो कैसे पता चलेगा कितनी बॉन्ड है? नहीं पता चलेगा ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको जिगजैग बनाते हैं, लाइक दिस। ये और ये सेम है। कैसे समझना? हर एक जॉइंट का मतलब है एक कार्बन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, करेक्ट। और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, जो कॉर्नर वाले कार्बन है उनके पास 3 3 होंगे, और जो बीच वाले उनके पास 2 2 होंगे। अंडरस्टूड है वो? तो ये हो गया उसका लाइन डायग्राम। इसका इसका कैसे होगा लाइन डायग्राम? 4 ऐसे तो बना दोगे, बट क्या चारों में सिंगल बॉन्ड है क्या? तो यहां डबल कर देना। तो ये हो गया इसका लाइन डायग्राम। क्लियर है? अब सोचो 5 कार्बन का होता तो क्या करते? 6 कार्बन में, 7 कार्बन में, 8 कार्बन में चलाते जाते जिगजैग। बस जिगजैग बनाने का कारण बस ये है कि आपको पता रहे कितने कार्बन हैं। स्ट्रेट बनाने के में कैसे पता चलेगा कितने कार्बन है? पर यहां क्या हो रहा है, जहां जहां वो बेंड हो रहा है वो एक कार्बन है, फिर यहां बेंड हुआ है ना, तो यहां एक कार्बन है, फिर यहां से बेंड हुआ, यहां एक कार्बन है, टर्मिनल्स में एक एक कार्बन है। क्लियर है? हाँ, क्या हुआ मनाहिल? क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना। अगर आप इन दोनों को सिंगल लाइन से शो कर रहे हो, इन दोनों को भी सिंगल से कर रहे हो, तो इन दोनों को सिंगल से कैसे कर सकते हो? क्योंकि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो एक्चुअली यहां पे हम सिर्फ बॉन्ड्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, तो ये सिंगल बॉन्ड आ गई। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी एक सिंगल लाइन आ गई। फिर इन दोनों के बीच में सिंगल लाइन है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन आ गई। इतना ही था ना ये डायग्राम, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है। सुन रहे हैं क्या? कितनी लाइन है? 1 2 3, 1 2 3। यहां पे भी 3 ही बॉन्ड है, बट पहली बॉन्ड डबल है, तो इसलिए वहां पे 2 लाइन दिखा दी है, फिर 2 3। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो नीचे एक हैंड डालना। डिफरेंट representation of an organic compound. Different representation of an organic compound. Different representation of an organic compound. ठीक है, फर्स्ट लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। In this number of atoms of each element is mentioned. In this number of atoms of
each element is mentioned. And we do not talk about their structures. And we do not talk about the structure of the compound. And we do not talk about the structure of the compound. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल C4H10 एंड C4H8, दोनों एग्जाम्पल साथ में लिखेंगे, है ना. एग्जाम्पल लिख लो. C4H10 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का, एंड C4H8 एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का. ठीक है, तो यहां हमें सिर्फ क्या पता चल रहा है, उनके नंबर ऑफ एटम्स, दैट्स इट. कौन सा कार्बन किस कार्बन से किस बॉन्ड से कनेक्टेड है कुछ नहीं पता चल रहा है. ठीक है, चलिए सेकेंड लिखना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. It gives the arrangement. It gives the arrangement. It gives the arrangement in which different atoms are connected in the molecule. It gives the arrangement in which different atoms are connected. Different atoms are connected in the molecule. Different atoms are connected in the molecule. मतलब मॉलिक्यूल में सारे एटम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है सब दिखेगा इसमें. दिख भी रहा है कि हर कार्बन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर हाइड्रोजन कैसे कनेक्टेड है कार्बन से. ठीक है, एग्जांपल में ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे थे उन्हीं के स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लो आजू बाजू में. यही दोनों बनाना अभी, है ना. ये वाले नीचे वाले मत बनाना, ये दोनों बस. डन. चलिए थर्ड, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कंडेंस्ड, CONDENSED, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना. इसमें अपन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को छुपा देंगे, कार्बन कार्बन की बॉन्ड्स दिखाएंगे. तो हाइफन डाल के लिखना, इन दिस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स आर शोन. इन दिस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स आर शोन. In this arrangement of carbon atoms are shown, but the bonds between carbon and hydrogen, but the bonds between carbon and hydrogen are not shown. Are not shown. Are not shown. ठीक है, एग्जाम्पल दोनों बनाना. हमने दो कंपाउंड लिए, उसके तीनों टाइप के स्ट्रक्चर बना लिए. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख दिए, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिख दिए, कंडेंस फॉर्मूला भी लिख दिए. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ लिखना, बॉन्ड लाइन डायग्राम. बॉन्ड लाइन डायग्राम. बॉन्ड लाइन डायग्राम मतलब वहां से बॉन्ड दिखाएंगे, वो भी लाइंस की हेल्प से, जिगजैग लाइंस. बॉन्ड लाइन डायग्राम्स, हाइफन डाल के, इन दिस बॉन्ड लाइन
डायग्राम्स, है ना. इन दिस bonds are shown with the help of zigzag lines. In this, bonds are shown with the help of zigzag line. And carbon and hydrogen atoms are not written. And carbon and hydrogen atoms are not written. हम वो नहीं लिखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन. ठीक है, एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो नीचे दोनों का, है ना. ये आपकी जिगजैग लाइन पूरी सिंगल बॉन्ड की है. ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, क्योंकि तीनों चार के बीच में तीन बॉन्ड्स हैं, है ना. और यहाँ पे भी तीन लाइन है, बट एक लाइन डबल लाइन है बिकॉज दैट इज अ डबल बॉन्ड. फर्स्ट वाले को मतलब, हाँ लिख लो, बताना हो तो. ये सिंगल बॉन्ड है और ये शो कर रहा है डबल बॉन्ड. ठीक है, और चार कार्बन आपको दिखने चाहिए. 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है. एक और तरीका लिखना, पांचवा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ये कैसे होगा? अपन ये बॉन्ड बनाने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं ना, फिर फाइनल स्ट्रक्चर हमारा इलेक्ट्रॉन हटा के बॉन्ड दिखा देते हैं. तो अगर मुझे इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पहले तो चार कार्बन ले लेते हैं ऐसे, इन दोनों के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड हटा दो, पेयर लगा दो, राइट. फिर इन दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में ये हो गया एक, ये हो गया एक, फिर ये हो गया एक, ऐसे ही यहां पे, और ऐसे ही तीन यहां पे. तो एक्चुअली में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये वाला सेम है, बस बॉन्ड की जगह हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैठा दिए, दैट्स इट. इसी को तो एक एक बॉन्ड बोलते हैं ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड होता है. तो इसको एक एग्जांपल लिख लो. अच्छा, इसके बारे में भी एक लाइन लिखोगे क्या? लिख लो तो एक लाइन. इट represents the bonding in the molecules. It represents the bonding in the molecules. It represents the bonding in the molecules in terms of electrons. In terms of electrons represented by dots. Represented by dots. कुछ कुछ बुक्स में आपको क्रॉस भी दिखेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, एंड डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स. ठीक है, एक एग्जांपल बना लो बस, काफी है. ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा ना, ये इसलिए पढ़ रहे जस्ट कि यही वाला कंपाउंड कभी ऐसा लिखा रहे, कभी ऐसा लिखा रहे, कभी ऐसा लिखा रहे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे. ऑल आर द सेम, बस उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं. ठीक है, चलिए ठीक है ना, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, चलो, थैंक यू. अच्छा, एक चीज और ना, ये इस संडे को क्लास रहेगी ना?